भी अपना बना लो। मीठी मीठी तालियां बजाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4। गुरु जी हमें शरण लगा लो, हमें भी अपना बना लो। रख दो दया का सर पे हाथ जी, जिंदगी हमारी भी संवर जाएगी, भले बोल बन कर खिल जाएगी। तेरी गुरुवर रहमत जो मिल जाएगी, पार मारी नैया भी लग जाएगी। गुरु जी हमें शरण लगा लो, हमें भी अपना बना लो। रख दो दया का सर पे हाथ जी। ये सुंदर अर्घ बनाए चढ़ाऊं तुम आगे, मिल जाए सिद्ध स्वरूप करम मेरे भागे। श्री प्रतीक सागर गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल में नित्य जाऊं बलिहारी। गुरु जी हमें शरण लगा लो, हमें भी अपना बना लो। रख दो दया का सर पे हाथ जी। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 साक्षात विराजमान प्रतीक सागर गुरुभ्यो अनर्गत प्राप्तार्घम निर्वामिति स्वाहा। आदिनाथ भगवान की, विश्ववंद तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम तप धर्म की, उत्तम तप धर्म की, हाथ उठाइए अपने दोनों, दोनों हाथ उठाएं अपने सर से ऊपर। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुमको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुमको तपना होगा, तुमको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुमको तपना होगा। तब ही तो माटी को गागर बनाए, तब ही तो माटी को गागर में सागर सहज ही समाए, गागर में सागर समझ ही तब ही तो आत्मा को कुंदन बनाए, तब ही तो आत्मा को तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा। तप यानी इच्छाओं को शांत करना, तप यानी इच्छाओं, तप यानी इच्छाओं को शांत करना, तप यानी इच्छाओं, तप यानी आत्मा को निर्मल बनाना,
तप यानी आत्मा को निर्मल बनाना, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तो बहुत बढ़िया। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। हाथ बहुत अच्छे उठाए आपने, कितने प्यारे हाथ उठाए हैं, जिसे गोद में रख करके पप्पू को खिला रहे हो। 1 2 3। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, उत्तम तप, रोटी पकती है तपने के बाद, रोटी पकती है तपने के बाद, मिट्टी घड़ा बनती है तपने के बाद, सोना कुंदन बनता है तपने के बाद, और ये आत्मा परमात्मा बनती है तपने के बाद। तप जरूरी है, क्योंकि दूध को गर्म करना हो तो दूध को गर्म करने के पहले क्या गर्म होगा? बर्तन गर्म होगा। ये बोल रहा सिगड़ी जलाना पड़ेगी, क्योंकि जो है पहले बर्तन गर्म होगा, बाद में दूध गर्म होगा। इस आत्मा को अगर परमात्मा बनाना है तो पहले शरीर को तपाना पड़ेगा। याद में रखिएगा, जिन्होंने कुछ कुछ छोड़ा उन्हें कुछ कुछ मिला, जिन्होंने कुछ कुछ छोड़ा उन्हें कुछ कुछ मिला, जिन्होंने बहुत कुछ छोड़ा उन्हें बहुत कुछ मिला, और जिन्होंने सब कुछ छोड़ा उन्हें सब कुछ मिला। याद में रखिएगा कि इसीलिए कहा गया कि तप यानी इच्छाओं को शांत करना, क्योंकि आदमी के मन में अनेकों इच्छाएं हैं। गर्मी लग रही है, पंखे की जरूरत है, मगर मन से कहना नहीं, आज पंखा नहीं मिलेगा। प्यास लग रही है, पानी की जरूरत है, मन से कहना नहीं, अभी पानी नहीं मिलेगा। रात को भूख लग रही है, भोजन चाहिए, मन से कहना, अरे बोलो, पर्यूषण पर्व चल रहा है, भोजन नहीं मिलेगा।
मन कर रहा है बाजार से गुजरते हुए पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का, क्या बोलते हैं वो सफेद सफेद, ये तो पास्ता, इसीलिए तेरी नहीं है आस्था। मोमोस खाने का मन कर रहा है, बाजार में गए गोलगप्पे देखे, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो मन से कहना नहीं, अभी नहीं मिलेगा। सामने जो है पसंदीदा मिठाई रखी हुई है, मन कर रहा है खाने का, तो कहना कि भाई अभी नहीं मिलेगी। इच्छा निरोधो तपा, क्योंकि इच्छाओं का रोकने का नाम तप है। इसीलिए कल कहा था कि पहले अपनी इंद्रियों की गुलामी छोड़ देना, और आज कह रहे हैं इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी है तो मन मांगेगा लेकिन उसे देना नहीं है। सबको लड्डू चाहिए, बोलो हाँ या ना। किस किस को लड्डू नहीं चाहिए हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्हें चाहिए वो हाथ उठाओ। कौन सा लड्डू चाहिए? मोक्ष का लड्डू। ये देखो ताली बजा रहा है। कौन सा लड्डू चाहिए? मोक्ष का लड्डू। लेकिन तुम्हारे हाथ में तो इमली है और मेरे हाथ में मोक्ष का लड्डू है। तुम कह रहे हो महाराज मोक्ष का लड्डू दे दो, मैं कह रहा हूं इमली छोड़, कसाईयों की उंगली छोड़, विषयों की इमली छोड़ो, वासनाओं की इमली छोड़ो। तुम कहते हो नहीं पहले लड्डू दे, मैं कहता हूं पहले इमली छोड़। तुम कहते हो लड्डू दे, मैं कहता हूं इमली छोड़, और तुम इमली छोड़ते नहीं हो और मैं तुम्हें निर्वाण का लड्डू देता नहीं। ये भाव दशा है हमारी, क्योंकि हम जो पाना चाहते हैं वह पाने के पहले छोड़ना जरूरी है। इसीलिए आचार्य ने कह दिया 12 तप। बहुत बढ़िया। 12 तप, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप। अनशन, मनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप है। प्राश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि ये अंतरंग तप है। पहले बहिरंग तप आएंगे तभी तो अंतरंग तप का जन्म हो पाएगा। इसीलिए कहा गया कि अनशन यानी उपवास करो। उपवास करने की ताकत नहीं है, उनोदर भूख से कम खाओ, और भूख से कम भी नहीं खा पा रहे हो तो रस परित्याग, रसी करो। विविक्त संयासन, कठोर जमीन पर सो। मुलायम गद्दा मांग रहा है शरीर, नहीं देंगे। चक्कर आ रहे हैं, पानी मांग रहा है मन, नहीं देंगे। इसीलिए आज का तप कहता है कि भाई जो है अगर सोने को कुंदन बनना है तो अग्नि में तपना तो पड़ेगा ही। अगर आत्मा को परमात्मा बनाना है तो संसार के प्रति जो इच्छा है उस इच्छा को मारना पड़ेगा, क्योंकि संसार के प्रति नहीं रही कोई इच्छा। इसीलिए तो लेते हैं दीक्षा। दीक्षा कौन लेगा? जिसकी संसार के प्रति नहीं रही कोई इच्छा, वही लेता है दीक्षा। और जिसकी संसार के प्रति है इच्छा, वो मांगता है कटोरा लेकर, क्या दे दो, दे दो, दे दो। इसीलिए जो है तुम जब भोजन करने के लिए बैठते हो, इधर आ जाओ सामने,
जब तुम भोजन करने के लिए बैठते हो तो पत्नी को क्या कहते हो? पानी। कौन सा? अरे बोलो ना। फ्रिज का। आज जो है बारिश का मौसम है, जरा गरम गरम। क्या बात है, गरम गरम जरा मेरे लिए पकोड़े बना दो। बारिश बहुत है, थोड़ी सी गरम गरम टी। सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सी टी? उसका नाम ही है बेड। बुरी टी। इसीलिए जो है संसार के प्रति जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक जो है तुम्हारी जिंदगी में सम्यक तप का निरूपण नहीं होगा। अरे आज आपने भी तो तप किया है। तप का मतलब उपवास करना ही नहीं है। तप का मतलब केवल जो है भूखे रहना ही नहीं है। प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु, पूरी अब तारी, चांदनी पूरी अब तारी।